इसी के साथ यूट्यूब से सवाल ले लेते हैं। कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। अनुराग जी का सवाल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये शेयर होल्ड कर रहे हैं 75 के रेट से। अगर हम चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट वहाँ पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रीसेंट लो से देखें तो 6-7% ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। इनका सवाल ये है कि टारगेट कहाँ रखा जाए, लेकिन टारगेट के साथ साथ दरअसल स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ एग्जिट इंपॉर्टेंट है लेकिन नीचे की तरफ भी एक स्टॉप लॉस पता रहना चाहिए हमें। मेरा मानना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 75 के अराउंड की जो खरीदी है उनको आप होल्ड करके चलिए। 70 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करिए। 70 ऊपरी लेवल की बात करते हैं तो 77 एक रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेक होने का चांसेस है। वैसे 77 जैसे ही ब्रेक होगा ये वन वे डायरेक्शन में हमें ऊपर में 85, और 85 जैसे ही क्रॉस होगा हमें ऊपर में 90 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो व्यू अभी फिलहाल जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। 70 के एसएल के साथ मेंटेन करके चले, लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो लेवल हमने आपको बताया है एज अ टारगेट, ये लेवल आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने या 2 महीने में आ सके, हो सकता है 4-5 महीने भी लग जाए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 70। ₹70 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा पेशेंस दिखाते हुए आधे साल का नजरिया, लगभग 4 से 6 महीने का नजरिया रखिए तो यहां पर आपको बेहतर संकेत मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देवेंद्र वर्मा का सवाल लेते हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार। नमस्ते सर जी, मैं रावर्टसन सोनभद्र से बात कर रहा हूँ सर जी। अरे वाह, बताइए क्या आपकी मदद की जाए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर जी, हमने बजाज फिनसेवर 19 शेयर लिया हुआ है 1566। क्या बात है। तो हमें ये सर जी बताइए इसमें कि कितना समय और दे सकते हैं आप? 1 साल सर जी, 2 साल से इंतजार कर रहे थे। बजाज फिनसर्व इन्होंने 1566 के स्तर पे लिया हुआ है और फिलहाल इनके भाव से ऊपर है, लेकिन जितना समय इन्होंने दिया है उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए क्या राय होगी बजाज फिनसर्व पे? लगातार एक बेचैनी है इनके अंदर। 1566 के स्तर पे इन्होंने तब से यहां पर बने हुए हैं। वेल, रिवॉर्ड नहीं मिला है क्योंकि आई थिंक थोड़े लंबे टाइम से इन्होंने इसको होल्ड करके रखा है। तो मैं मानूंगा कि चलो अभी रिवॉर्ड देने का टाइम आ ही गया है। आप इसको होल्ड करके रखिए। 1685 है, 1566 के अराउंड की आपकी खरीदारी है। ऑलरेडी आपको 100 रुपए के मोमेंटम पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको आप होल्ड करके रखिए। अगर इतना वेट किया तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक हमें जो लेवल दिखाएगा और दिखा सकता है वो लेवल है 1700। पहला लेवल 1700 जैसे ही ब्रेक होगा प्रशांत जी, ये स्टॉक वन वे डायरेक्शन में हमें 1850 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अल्टीमेट टारगेट हमें यहाँ पे 2100 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का है। अगर उन्होंने इतना वेट किया तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए ताकि आपको और बेटर रिटर्न ये स्टॉक में मिल सके। टोटली होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी मेरी। जुड़ जाते हैं दिल्ली से संजीव जी हमारे साथ शामिल है। संजीव जी बताएं। हेलो जी संजीव जी बताएं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। मेरे पास सर बजाज फाइनेंस है जो कि मैं लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल से 6 महीने से मेरे पास है जी बिल्कुल। और लगातार गिरावट है। अभी भी 5% में गिरावट में हूँ। 7125 रुपए की मेरी बाइंग कॉस्ट है। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अब मैं बराबर पे भी करवाऊंगा और क्या मैं इसको होल्ड तो वैसे मैं साल भर भी कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें प्रॉफिट में आऊंगा? क्योंकि ये शेयर तो चलता ही नहीं है। जी बिल्कुल। कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पे देखें तो इनकी खरीदारी से स्टॉक अब कुछ 7% या 6% नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली पूरे साल भर हम देखें ना तो ये 735060 का जो लेवल है वहां से कई बार स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर झेला है और नीचे आता रहा है। यहाँ से इनका सवाल है कि ये चलता नहीं है तो ये कब तक चल सकता है और कहाँ तक जा सकता है? वेल संजीव जी, सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। 6785 के अराउंड आपकी खरीदारी है एंड सॉरी 6785 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आपकी खरीदारी 7125 के अराउंड है। मेरा मानना है कि आपको यहाँ पे एक बार होल्ड करके चलना चाहिए और मैं आपको यहाँ तक भी एडवाइस दूंगा कि अगर पॉसिबल है तो इस लेवल पे आप एक बार एवरेज करके चलिए, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे 7000
70 और 7,70 जैसे ही ब्रेक करेगा 7,400 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। नो डाउट स्टॉक टाइमिंग के लिए कंसोलिडेशन में है, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि आपको आपके पेशेंस का अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है। तो प्रेजेंट लेवल पे आप खरीदारी करके चलिए, एवरेज करके चलिए। लोअर लेवल पे हम 6,400 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट 7,070, दूसरा टारगेट 7,500 आपको मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से सुरेश पुरी पाली साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए। मैम लोडा काफी समय से नीचे की तरफ डीप की तरफ आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहूंगा कि 1380 पे लिया है आपने? हाँ, एवरेज मैम मेरा 1380 है। लगभग मेरे पास में करीब 350 शेयर हैं इसके। ओके, कितनी? 2-3 महीने पुरानी खरीद है? जी मैम। ऑलराइट, लक्ष्मीकांत जी बताइएगा। 1380 की इनकी एवरेज है, बट उसके बाद से हम लगातार एक डाउन टर्न में ही देख रहे हैं स्टॉक को। बताइएगा नियर टर्म आउटलुक स्टॉप लॉस के साथ रेकमेंड कीजिए ज़रा। देखिए इसने एक हाई लगाया था अराउंड 1700 के आसपास, और फिर उसके बाद वहां से हमें सीधा करेक्शन देखने को मिला इस स्टॉक में। बट अगर हम पिछले 4 से 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर एक बेस बनता दिखाई दे रहा है लोअर लेवल्स के आसपास, जो कि आ रहा है 1130 से लेकर 1100 के जोन पर। सो मुझे लगता है कि इनको एक शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए, जो कि 1100 के आसपास आ रहा है। और अगर ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1350 के लेवल के ऊपर, तो फिर वहां से फिर से स्टॉक में तेजी दिखाई देगी। और फिर वहां से अगर ये स्टॉक अगर ट्रैक्शन दिखाता है, तो फिर जो अपर साइड के लेवल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1550 से लेकर 1600 तक। सो एक स्टॉप लॉस लेकर 1100 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। तो होल्ड करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए इतने ही सवालों को हम आज शामिल। अखिलेश हैं फोन लाइन पर। नमस्कार मैम, मेरा सवाल जो है वो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पे। मेरे पास 16,000 शेयर है मैम। ऑन एन एवरेज मेरा 45 का खरीद है, और शॉर्ट टर्म व्यू देख रहा हूँ मैम मैं इसमें। एक बार जो ये 57 से फिर से फॉल हुआ है, नीचे आया है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ मैम कि अभी शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा इस पे। जी मैम। चलिए बहुत बढ़िया। आई थिंक काफ़ी अच्छी बाइंग प्राइस है। आपने एवरेज किया है 41 पर। कुणाल, शॉर्ट टर्म क्या कहेंगे? व्यू पॉजिटिव साइड का ही है फिलहाल। एंड अगर देखने जाए तो तकरीबन 47 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको एक एसएल मेंटेन करना चाहिए। 4250 का आप एक बार एसएल मेंटेन करिए। अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो ये स्टॉक आपको वापस ऊपरी लेवल पे अगर देखने जाए तो 52 से 58 तक का लेवल दिखा सकता है। जैसे ये 58 का लेवल ब्रेक करेगा, वन वे हमें ये 66 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसको आप होल्ड करके चल सकते हो विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 42.50। सलाह कुणाल जी की तरफ से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको दे दिया गया है। इसी के साथ